दोस्तों, हरियाणा के बाहर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हार के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताने के बाद कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस की घेरेबंदी में जुट गए हैं। सपा, वाम दल और एनसीपी के बाद अब आरजेडी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के सवाल पर बैठक करने और सर्वसम्मति से नेता का चयन करने की मांग उठा दी है। आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई वरिष्ठ नेता यदि इस गठबंधन का नेतृत्व करता है तो पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी की इच्छा के संदर्भ में कहा कि पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वहीं ब्लॉक में शामिल सभी दलों को सर्वसम्मति से नेता चुनना चाहिए। इसके लिए इस ब्लॉक में शामिल सभी दलों की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए। ये भी कहा है कि अगर गौरतलब यह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से नाता तोड़ने के बाद ममता बनर्जी की इच्छा का 100% समर्थन किया था। विपक्षी ब्लॉक में सरकार को घेरने के सवाल पर मतभेद साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस अडानी समूह पर अमेरिकी की अदालत में लगाए गए अभियोग को पहली प्राथमिकता देना चाहती है। सभा चाहती है कि विपक्षी ब्लॉक संबल हिंसा को प्राथमिकता दे और टीएमसी का कहना है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। अब गौरतलब यह है कि इस टकराव की वजह से समाजवादी पार्टी और टीएमसी कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठकों को और रणनीति से खुद को दूर रख रही है। कांग्रेस से नाराज चल रही समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी की इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की इच्छा को 100% अपना समर्थन और सहयोग देने की भी बात कह दी है। वहीं पार्टी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि बनर्जी की इच्छा को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। इससे विपक्षी गठबंधन और मजबूत होगा। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार भी कह चुके हैं कि बनर्जी के नेतृत्व और उनके अंदर नेतृत्व देने की क्षमता है। कई नेताओं को तैयार कर चुकी ममता बनर्जी को इस तरह की बात कहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी महासचिव डी राजा ने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि परिणाम के बाद कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उसने हरियाणा में महाराष्ट्र चुनाव में सहयोगी दलों को शामिल नहीं किया। अगर सहयोगियों की बात नहीं सुनी गई तो नतीजे अलग हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, विपक्षी ब्लॉक के कई सहयोगी अडानी समूह पर अमेरिकी अदालत में लगे अभियोग के मामले में कांग्रेस के आक्रामक रुख से सहमत नहीं है और एनसीपी और टीएमसी नहीं चाहती है कि इस मुद्दे पर संसद के कांग्रेस आगे बढ़े। सपा लोकसभा में सीटों के प्रबंधन मामले में कांग्रेस के रवैये से नाराज है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व के बयान को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है। अब आपको बता दें कि एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार सहित सपा नेता अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया और उनका कहना है कि ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता है। इस बीच इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल आरजेडी नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया और तेजस्वी यादव ने यह कहा कि यदि ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करती हैं तो उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन इस फैसले को सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे पर अब तक कोई विचार नहीं किया है। सभी दलों के साथ चर्चा होनी है और सभी को मिलकर निर्णय लेना होगा। तो अब देखना यह है कि ममता बनर्जी ने जो पेशकश सामने रखा है कि मुझे आप नेतृत्व करने दें, उस पर बाकी दल क्या कोई फैसला लेते हैं और कांग्रेस इस पर क्या करती है या क्या डैमेज कंट्रोल कर पाती है इंडिया गठबंधन को लेकर, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें। तो फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और केनी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। केनी न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।